अक्टूबर 2015 बिहार की राजधानी पटना, जिसकी स्लम बस्तियों में से एक में रहता था ये हरिया। बिहार के सफाई मजदूरों की बस्तियों के घर घर में बसने वाला, बिहार के सफाई मजदूरों की आबादी में अक्सर दिखने वाला। कुछ महीने पहले तक जिसकी एक ही कहानी थी, खाने को हो ना हो लेकिन पीने को जरूर चाहिए, फिर चाहे कमा कर लाए या उधार मांग कर, और जब कहीं से ना मिले तो अपनी बीवी से छीन कर। यह हरिया रोज यही करता था। जब वो नगर निगम का अस्थायी सफाई कर्मचारी था तब अपनी कमाई के सारे पैसों से शराब पीता था। कभी कभी इतनी पीता कि अगली सुबह काम पर नहीं जा पाता। जब रोज रोज काम से छुट्टी लेने लगा तो एक दिन नौकरी से ही छुट्टी हो गई। अब नौकरी नहीं रही तो काम भी कुछ नहीं रहा सिवाय शराब पीने के। लेकिन नौकरी नहीं थी तो तनख्वाह नहीं, तो फिर पैसे कहां से आते? शुरू शुरू में हरिया का सहारा बना इलाके का साहूकार। मालिक तनी पैसा चाहे था मालिक। कौन बात के पैसा रे? खर्चवा घट गया मालिक, तो पैसा तो तार घर चलावे लगी हम आई। नहीं मालिक, तो वही थोड़ा तनी खर्चवा घट गया मालिक, तो पैसा चाहे था मालिक। ना कर जो पैसा तो ना मिल जो मालिक। पैसा दे न मालिक, नहीं तो भूखे बचवन सब रहते मालिक। अभी तोहर भाई हरिया नु रे आई देख तो 800 रुपया वो चल बाटे, कब देबे? हम दे देंगे ना मालिक। कहां से देबे रे? जानत नहीं तू कितना झाड़ू मारे ले, कितना कमावे ले, सब तब पी के उड़ा देबे ले। साल जाओ यहां से भाग। ना मालिक, हम पहले छोड़ दिए मालिक। वो सब कुछ ना, जो घर जो मालिक दया कर मालिक। कौन दे मैं ना घर जो मालिक दया कर मालिक। ना जो दे मैं ना मालिक दे देना मालिक। चुका देबे? हाँ मालिक चुका दे मालिक। कितना चाहिए? 500 मालिक। 200 मिली लेवे का डरना जा यहां से। हाँ ठीक है मालिक। काय 200? हाँ मालिक जो मिली मालिक। देखते रहिए एकरा। ले जी मालिक। एकरो पी के उड़ा दिए। नहीं मालिक। जा घर जा। अब कुछ रोज तो हरिया उधार के सहारे पीता रहा। चंद रोज में हरिया साहूकार का इतना कर्जदार हो गया कि उससे मुंह छिपाने लगा। अब छुपने के लिए घर से अच्छी जगह भला और क्या होती, और पैसे चुराने के लिए हाँ, यह आइडिया भी उसे घर से ही मिला। तो शुरू कर दी हरिया ने अपने ही घर में चोरी। कुछ नहीं। कोची कर रहे तू? दिखा तुमरा कोची लिया तू? दिखा हमरा के कोची लिया तू? अरे कुछ नहीं है क्या? दिखा हमरा के। कुछ नहीं है। दिखा। अरे छोड़ोगे? छोड़। तू पैसा चोरी करा था रे? पैसा लेगा तू? पी के उड़ाएगा सब पैसा? हम कमा के रहेंगे, तू पैसा उड़ाएगा। हम भी छोड़ देंगे नौकरी, देखते हैं तू कैसे पिएगा तू। तुरा कौन सी लगता है कि हम पीने के लिए पैसा ले जा रहे हैं क्या? हाँ हमरा यही लगा, तू यही करबे करता है तो सब पैसा पी के उड़ा देता है। अरे तो घर में दिखाता नहीं का अनाज वो खत्म हो गया है। तू नीचे तरफ था नहीं था, अरे तो खत्म हो गया तो ला पैसा ला चुपचाप। नहीं देंगे तेरा पैसा। अगर पैसा ला देंगे नहीं देंगे तेरा पैसा ना। जो तू बताइए सारा तेरा पैसा ना। अगला पैसा ला। पैसा ला। छोड़। ला पैसा ला। छोड़ हमारा हाथ। छोड़ छोड़। पैसा ला चुपचाप। छोड़ ना छोड़। ला पैसा ला चुपचाप। छोड़ नहीं देंगे तेरा पैसा। पैसा ला लेंगे। छोड़ छोड़। ला पैसा ला के जल्दी। नहीं देंगे तेरा पैसा। छोड़ हमरा के। छोड़ हमरा के। छोड़ तेरा पैसा नहीं देंगे। होने वाला है ये। पैसा ला। छोड़ हमरा। पैसा हमारा नहीं देते। बड़ा पैसा पैसा हम कमा
कमा खिलाएंगे? अरे पैसा सब उड़ाएगा। तब बच्चा सब पर ध्यान नहीं है, मोहल्ला सब कुछ ही बोलता है। हम तो जब से ना का बोली कर पियक्कड़ से ब्याह करवा दिया हमरा। हमारी तो किस्मत फूट गया है, तबाह हो गया हमारी जिंदगी। बच्चा सबका पैसा जमा करना रहता है स्कूल में, क्रेडिट को जाने। शराब के चक्कर में अपने ही घर में चोरी और ऊपर से अपनी ही मासूम बीवी पर सीना चोरी। हरिया की बीवी चंपा रोती, सर पीटती और फिर थक जाती, लेकिन हरिया रोज का ये ड्रामा करते करते नहीं थकता था। कहाँ है रे? तोरा तो चाहे नली में ढूंढेंगे, चाहे दारू का भट्टी में। लेकिन बीवी तो बीवी है, उसका पति शराबी ही सही, उसे ढूंढ कर तो लाना ही होगा। दारू में उड़ा दे, नली में पड़ रहा है। उठ, चल रे, उठ। बीवी के कंधों के सहारे हरिया रोज रात ऐसे ही अपने घर तो पहुंच जाता, लेकिन उसकी जिंदगी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही थी। ये शराब रोज उसे और उसके परिवार को थोड़ा थोड़ा तबाह कर रही थी। ये शराब रोज इसके बच्चों को अंधेरे में धकेल रही थी। जाहिर है ये कहानी और ये परेशानी सिर्फ हरिया और उसके परिवार की ही नहीं थी। ये कहानी तो ऐसे हर मोहल्ले, हर बस्ती, या यूं कहिए कि बिहार के सफाई कर्मियों के करीब करीब हर घर की थी। हो सकता है कि इस कहानी को पर्दे पर देखते देखते अब तक आप भी ऐसे कई हरियाओं और उनके परिवारों को याद कर चुके हों जिन्हें शराब ने तबाह कर दिया। तो आइए हरिया जैसे कुछ और सफाई कर्मियों की शराब से तबाही की और जाने की कहानी आपको उन्हीं के जुबानी सुनाते हैं जिन्हें दारू की लत ने अमानुष बना दिया था। घर से निकलते थे, रास्ता में दारू पिए का मन कर रहा था तो दारू पी कर घर भाग जाते थे, ड्यूटी में नहीं आते थे। दारू पीते थे ना तब दिमाग जो है ना एकदम भारी हो जाता था, काम पर जाने की आत्मा नहीं करता था। हाँ, और आते थे और फिर रास्ता पर से हम घूर जाते थे। पटना नगर निगम के सफाई कर्मी संजय और दिनेश के ये बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि शराब ने इन्हें कितना नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वो अपनी अहमियत खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। ये सच है कि लोगों के जीवन को जीने लायक बनाने के लिए सफाई कर्मियों को दिन रात गंदगी में सने रहना पड़ता है, लेकिन दिन रात के कठोर परिश्रम और अपने जीवन की गंदगी को धो डालने के लिए शाम होते ही ये लोग शराब के आगोश में समा जाते। थोड़ी देर के इस भुलावे के लिए वे खुद अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे थे, साथ ही इनके घर और परिवार भी गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे थे। अब आप इनसे मिलिए। ये राधा देवी है। आज ये नगर निगम की सफाई कर्मी है। कभी इनके पति भी सफाई कर्मी थे। गरीबी तो पहले से ही थी, लेकिन पति के मुंह लगी शराब ने इन्हें रोटी के भी लाले कर दिए थे। शराब की लत ने पहले इनके पति को टीबी का मरीज बनाया और फिर मौत का शिकार। राधा देवी की जमा पूंजी पहले शराबी पति के इलाज में खत्म हुई और अब महीने भर की कमाई उस इलाज का उधार चुकाने में ही जा रही है। शराब पीते थे खूब, 3 बजे भोर से निकल जाते थे। हम लोग माना उना करते थे तो नहीं बात ना, पूरा कर्जा में अभी डूबे हुए उसी के चलता है। महीना में तो 5,000 उठाते तो अभी सूदे में चल जाते हैं। सूद में कितना देते हैं? 3,000 देते हैं। वही बचता है तो बाल बच्चा के खिलाते पियाते हैं। सोचिए, 5,000 रुपए की कमाई और 3,000 रुपए का उधार, सब शराब की वजह से। अब हाल यह है कि क्या खाएं और क्या चुकाएं। अब इनसे मिलिए। ये दीना देवी है, निगम की एक और सफाई कर्मी। इनके पति को भी शराब ने टीबी का रोग दे दिया। वो किस्मत वाले थे कि बच गए, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में घर में दाने नहीं बचे। बीमारी हो गया, इसका टीबी का बीमारी हो गया।
तो 6 महीना तक ला इसको लेके दवाई बीरो करे, इन्हें उन्हें दौड़ बड़ा करे, तब जाके ही ठीक हुआ। 5,500 में कुछ ही करेंगे, बाल बच्चा पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि घर के किराया देंगे। राधा देवी, रीना देवी, आप नाम और चेहरे कितने ही बदलते जाइए, लेकिन दास्तान वही रहती है। 10 पैसे कमाते थे, 15 रुपया खर्चा होते थे तो नहीं बचता था हम लोग के। कहाँ से बचेगा सर, गरीब आदमी के खाए बिना तरस रहे थे। अब शराब समय में बिकता था तो पहले पीते थे, पति गुजर गए सर, पति गुजर गए तो प्राइवेट काम करते हैं सर, अब यही काम करके कमा के खिलाते हैं बच्चा लोग के। पीता था तो आता था तो हम लोग खर्ची मांगते थे कि दीजिए हम लोग को खाने के लिए दीजिए पैसा। बोलता कहाँ से दे हम लोग पैसा, हम कमाते हैं। तो हम बोले कमाते नहीं है तो दारू कहाँ से पीते हैं, कमाते हैं तब ना दारू पीते हैं। तो बोलता हम अपना पेट के लिए कर रहे हैं। हम लोग महिला लोग मिल के हम लोग जनता दरबार गए, हम लोग नीतीश कुमार के आवाज़ उठाए। फूलो देवी जैसी महिलाओं के एक जमावड़े ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में अपना दुखड़ा उनके सामने रखा था। अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह वादा सिर्फ हवा हवाई या कोरी जुमलेबाजी नहीं था। उन्हें अपने सूबे में शराब की बिक्री और उससे गरीबों को होने वाले नुकसान का पूरा अंदाजा था। हालांकि बिहार में शराब पीने वालों की गिनती का कोई आधिकारिक डाटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन 2010 और 2011 के भारत सरकार के सालाना स्वास्थ्य सर्वे से जरूर कुछ जानकारी मिलती है। इसी आधार पर इंडिया टुडे पत्रिका में छपी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल आबादी के 9.5% वयस्क शराब पीने के आदी थे। शराब पीने के आदी आदमियों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 18.1% थी। इस कुल आबादी की केवल 0.7% औरतें शराब पीने की आदी थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 15 साल और उससे ऊपर की उम्र समूह के 2,49,45,000 और 51 पुरुष हैं। अब इस अनुमान को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो बिहार में तकरीबन 44 लाख लोग शराब पीने के आदी थे। और इस आंकड़े के मद्देनजर अगर शराब के आदी सफाई कर्मियों की पड़ताल करें तो स्थिति और भी भयावह दिखती है। ऐसा नहीं है कि इस महादलित समुदाय का उत्थान करने के लिए सरकार तत्पर नहीं थी। इनके कल्याण के लिए पहले भी कई योजनाएं चलाई जाती रही, पर इन योजनाओं के सफल होने के लिए भी शराबबंदी की जरूरत सबसे पहले महसूस की गई, क्योंकि ये लत बाकी सारे अच्छे कामों पर पानी फेर रही थी। यानी समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के हालात सुधारने के लिए उसे शराब के जहर से दूर करना तत्काल जरूरी था। नीतीश सरकार की इन्हीं चिंताओं के बीच बिहार प्रदेश में चुनाव हुए। सुशासन की लहर पर सवार होकर नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटे, लेकिन वो अपना वादा नहीं भूले थे। सुशासन की राह पर चलती नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। देसी और मसालेदार शराब को बंद किया और इसका एक जबरदस्त वातावरण बना। हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका। इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जो दूसरे फेज में विदेशी शराब को बंद करना था, 4 दिन का ही अनुभव ऐसा है कि पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने आज से यह निर्णय किया है कि अब आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। तो अब जो निर्णय हुआ है उसके अनुरूप किसी भी प्रकार का कोई अंतर शहर और देहात में नहीं रह जाएगा, ये टोटल बैन हो गया। शराबबंदी का फैसला यूं तो सारे समाज के लिए था, लेकिन सफाई कर्मियों, महादलित वर्ग के लिए ये बेहद कारगर साबित हुआ। जाहिर है इस तबके में शराब की बीमारी कैंसर का रूप ले चुकी थी और मीठी गोलियों से इस लाइलाज हो चुकी बीमारी का निवारण
असंभव था। लिहाजा बिहार सरकार का कठोर फैसला आया। पूरे राज्य में अब शराब की बिक्री और उसके सेवन पर रोक लग गई। एकाएक आए इस फैसले से लोग बौखलाए तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि शराब नाम की गंभीर बीमारी का इलाज भी गंभीर ही होगा। लिहाजा परेशानियां तो बहुत हुई, पर सरकार के इस फैसले का अच्छा परिणाम दिखने लगा। बिहार सरकार द्वारा लागू की गई शराबबंदी इन सब के लिए वरदान बनकर आई, और इस वरदान ने शराब के शिकार हजारों सफाई कर्मियों को जीवन दान दे दिया। अब इनके खिले हुए चेहरे इनकी खुशी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। अभी नीतीश जी दारू बंद कर दिया तो अभी कुछ राहत है घर में। अब ठीक लग रहा है। अब खाना पीना भी खा रहे हैं बढ़िया से, सब परिवार मिल के रहते हैं। अब तनख्वाह मिलता है तो पैसा घरे देते हैं, बाल बच्चा सब लेता है। आज तो इनमें से अनेक लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वक्त रहते ही नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी। जो पहले हुआ अब ये उसे भूल जाना चाहते हैं। ये अपना आज और अपना आने वाला कल भरपूर जीना चाहते हैं। अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। रोटी को तरसते इनके बच्चे अब बेरोक टोक स्कूल जा रहे हैं। उनकी पत्नी जो जीवन से समझौता कर चुकी थी, वो अब फिर से नए ख्वाब बुन रही है। अब शाम को जब वो सब्जी का थैला लिए घर लौटते हैं तो पत्नी हंसकर स्वागत करती है। दारू बंद होला के बाद में हम लोग के बढ़िया से सुविधा बहुत अच्छा हो गया कि खाने पीने के बढ़िया से आते हैं, कमा उमा कर आते हैं, उसके बाद खाना पीना सब बाले बच्चा मिलकर खाते हैं। 2 रुपया 4 रुपया बचता है तो अपना जेबी में रखते हैं। दारू बंद हो गया तो पैसा बच रहा है तो वही पैसा से पढ़ाई लिखाई लेकर के बाल बच्चा पढ़ाते हैं। और नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। सुन रहे हैं आप परिवर्तन की ये सच्ची कहानियां। पहले ये सफाई कर्मी अपनी गरीबी और गंदले जीवन स्तर की वजह से सामाजिक घृणा का सामना करते हुए किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन बिहार में ये बातें अब बीते दिनों का हिस्सा हो चुकी हैं। बिहार नई उम्मीद से नए कल की तरफ देख रहा है। अब इन सफाई कर्मियों की बस्तियों में शराब का शैतान सर नहीं उठाता। शराब की वजह से जिन महादलितों के घर कल तबाह थे, वो अब फिर से आबाद हो चुके हैं। अब भगवान के दुआ से नीतीश कुमार के काया समाज बनल रहे कि सबको दारू बंद करवा दिए, सबको घर आबाद बन गया। अब जो भी नहीं लाता है सब कमा के बाल बच्चा को देता खान पीने। लेकिन शराबबंदी से हालात सिर्फ इनके घर के सुधरे हों ऐसा नहीं है। ये अब मिलकर शहर की सफाई की सेहत भी अच्छे से सुधार रहे हैं। शराब की वजह से जर्जर होते जा रहे इनके शरीर अब अच्छे स्वास्थ्य की राह पर हैं, जिसका असर इनके काम पर भी पड़ा है। मद निषेध जब से हुआ है, जब से काम करवाने में काफ़ी सुविधा हो रही है, लोग काम करने के प्रति काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं और उत्तेजना भी है, काम करते भी हैं काफ़ी। इन लोगों को जो पैसा मिलता है वो इन लोगों को सेव हो रहा है। इन लोगों का देख रहे हैं कि जीवन स्तर पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छी बात है ना, घर शहर सब सुधर रहे हैं। लेकिन सुधार और बदलाव को आप केवल पटना जैसे बड़े शहरों तक सीमित मत मानिए। शराबबंदी से सफाई कर्मियों के जीवन में बदलाव की ये बयार तो गांव देहात और कस्बों तक में बह रही है। लेकिन शराबबंदी से जीवन सुधरने की ये मिसालें सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मियों तक ही सीमित मत मानिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सफाई कर्मी, जिन्हें हम आजकल हाउस कीपिंग स्टाफ कहते हैं, उनकी स्थिति भी शराबबंदी के बाद आश्चर्यजनक रूप से सुधरी है। इनसे मिलिए, ये आकाश है। इनके पिता सरकारी सफाई कर्मी थे और उनकी शराब की लत के चलते ही आकाश के जीवन की प्रगति केवल हाउसकीपिंग की नौकरी तक ही पहुंच पाई। पिता से विरासत में कुछ और मिला या नहीं, लेकिन शराब की लत जरूर मिली थी। ये आज अपनी बर्बादी के उन दिनों की याद
अपने लिए एक सबक की तरह करते हैं। उस टाइम इतना शराब मिलता था सर कि मत पूछिए, हर घर मोहल्ला हर गली में शराब मिलता था। तो मम्मी पापा तो पीवे करते थे और पीते पीते 40 से 41 बरस की उम्र में वो लोग गुजर गए। उस टाइम हम लोग बहुत बच्चा थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। जब वो लोग गुजरे तो हम लोग पे ऐसा विपत आया कि मत पूछिए। और जो दोस्त यार हम लोग को मिलता था तो वो शराबे पिलाने वाला मिलता था, कोई घर शिक्षा देने वाला नहीं मिलता था। जब नीतीश कुमार जी ने दारू बंद किया, हम अपना ही घर में नहीं पूरा मोहल्ला में देख रहे हैं कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। पहले से तो बहुत अच्छा कमा खा रहे हैं। दारू जब से बंद हुआ, हम अपना ही घर के नहीं पूरा मोहल्ला का बता रहे हैं कि मोहल्ले के लोग भी ठीक रह रहे हैं। शराब बंदी ना हुई होती तो आज जैसे आकाश शराब से अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले बरसों में इनके बच्चों के पास भी वैसी ही बर्बादी की कोई कहानी होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि आकाश अब खुद शराब से बचकर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की कोशिशों में जुटे हैं। यही कहानी एक और प्राइवेट सफाई कर्मी शत्रुघ्न की भी है। आज शत्रुघ्न की पत्नी सुनीता शराबबंदी को उनके अच्छे दिनों की शुरुआत मानती है। शराबबंदी से जैसे शत्रुघ्न का आशियाना संवरा, वैसे ही सकारात्मक बदलाव उन्हीं की तरह शराब के जहर से अपने जीवन को बचाने वाले एक और प्राइवेट सफाई कर्मी दिलीप ने महसूस किए हैं। अपनी खुशियों की खबर देते हुए वो और भी खुश महसूस करते हैं। अब जब से नीतीश जी ने दारू के लिए बंद किए हैं, तभी देखिए टीवी खरीदे हैं, पेटी खरीदे हैं, नया बर्तन खरीदे हैं और हम लोग भी बाल बच्चा सुखी संसार बढ़िया से रह रहे हैं। ये अभी अगले महीना अभी पलंग नहीं है, चौकी नहीं है, तो अगले महीना सैलरी उठा देंगे तो उसमें चौकी खरीदेंगे, पलंग खरीदेंगे, तब उसके लिए बिस्तरा उस्तरा सब खरीदेंगे। बचपन में स्कूली किताबों में महात्मा गांधी का एक जंतर अक्सर पढ़ा करते थे, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई योजना बनाओ तो ये देखो कि तुम्हारे उस कदम का समाज के अंतिम छोर पर खड़े आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि नीतीश सरकार का शराबबंदी का यह कदम समाज में अंतिम छोर पर गिने जाने वाले सफाई कर्मियों के इस समुदाय के लिए क्रांतिकारी है। शायद जनता के लिए, जनता की सरकार का ये सबसे अच्छा मॉडल है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस जनहितैषी सरकार का सबसे सराहनीय कदम है, जिसने साबित किया है सचमुच बिहार में बहार है।